तो तुमने क्या फैसला किया है? मैंने पहले भी उन्हें पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन मैं हमेशा असफल रहा हूँ। वे एक साथ और भी मजबूत हैं और हर बीतते दिन के साथ वे हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकने की साजिश कर रहे हैं। हाँ, आप सही हैं, लेकिन केवल भौतिक के अलावा भी ऐसे रोग हैं जिनमें उन्हें कमजोर किया जा सकता है। यदि आप उन्हें एक साथ नहीं हरा सकते, तो आपको उन्हें विभाजित करना होगा। क्या हम वह कर सकते हैं? हाँ, अग्रवन पर छापा मारने से पहले आपके पास अभी भी कुछ दिन है। इस समय का सदुपयोग करें। कैसे? अपनी आंखें बंद करें। अपने आप को पूरी तरह मेरे हवाले कर दो। देवध्वज से मिलने का समय आ गया है। केवल वही आपकी मदद कर सकता है। नागेंद्र रहस्यमय केबिन के बाहर गए और अपने चालक दल के सदस्यों को पनडुब्बी की सतह पर आने का आदेश दिया। उन्होंने वैसा ही किया जैसा आदेश दिया गया था। नागेंद्र अकेले ही डेक पर चले गए और चेहरे पर मुस्कान के साथ जोर से चिल्लाए। उलधरा में एक और शब्द छिपा है। अगले दिन परिमल के पैतृक घर पर न केवल हवेली बल्कि पूरे शेतपाल गांव को उनकी सदियों पुरानी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हुए फूलों और लैंपों से शानदार ढंग से सजाया गया था। एकमात्र शाही उत्तराधिकारी की शादी ग्रामीणों के लिए भव्य उत्सव का आयोजन था। एलएसडी ने अपनी पूरी महिमा के साथ एक राजसी हिंदू राजकुमारी की तरह कपड़े पहने थे और यह उत्कृष्ट सुंदरता का दर्शन करा रही थी। उसने बेहतरीन रेशम से बुनी हुई पारंपरिक लाल दुल्हन की पोशाक पहनी थी, जिस पर सुनहरे धागों से बारीक कढ़ाई की गई थी। वो सिर से पांव तक सबसे असाधारण सोने के आभूषणों, हीरों और विभिन्न प्रकार के दुर्लभ रत्नों से जड़े हुए आभूषणों से ढकी हुई थी। अपने जीवन में पहली बार एलएसडी को महसूस हुआ कि उसके कर्तव्यों का बोझ उस पर भारी पड़ रहा है। दूसरी ओर परिमल स्वयं राजाओं के वंश से आते हुए निश्चित रूप से इस भूमिका में दिखे। वो पुराने चित्रों में अपने पूर्वजों से काफी मिलता जुलता दिखता था। वह लाल और सुनहरे रंग की रेशम से बनी पतलून के ऊपर पारंपरिक लंबे वस्त्र पहने हुए था। उसका सिर साफा में लिपटा हुआ था और उसकी कमर पर एक औपचारिक तलवार सजी हुई थी। एलएसडी गलियारों में घूमती हुई उसके द्वारा गुजरने वाले प्रत्येक फ्रेम को देखती रही। वो उनमें से एक के सामने रुक गई। उसकी आंखें कुछ देर तक उस पर टिकी रहीं, मानो उससे बातचीत कर रही हों। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी चमकती आंखों को उन सभी का पता लगाने में समय लगा। वह इतनी गहराई से भ्रमित थी कि उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि परिमल केवल एक कदम की दूरी पर है और वह खुद को चकित होकर देख रही थी। क्या है वह? कुछ नहीं। क्या आप शादी में उनकी उपस्थिति को याद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। लिजा सैमुअल डी कोस्टा वह लड़की थी जिसे मैंने रॉस द्वीप पर आने से पहले उसकी पहचान मानने के लिए मार डाला था। मेरा नाम लतिका है। मैंने सोचा था कि हमारी शादी से पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर यह मायने रखता है। विवाह समारोह का स्थान हवेली के विशाल हॉलों में से एक था, जहां एक सौंदर्यपूर्ण गुंबद के नीचे एक छोटा मंच बनाया गया था। यह व्यवस्था हिंदू पुजारियों और मुट्ठी भर स्थानीय लोगों से घिरी हुई थी। ये स्पष्ट था कि ये लोग ही विवाह के एकमात्र अतिथि और गवाह होंगे। बाकी लोग बाहर लॉन में दावत कर रहे थे। शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन के उनके पास आने का इंतजार कर रहे थे। आप में से कौन मेरे पक्ष का अनुष्ठान करने जा रहा है? वह तय करना आपका काम है। शुभेंद्र को बुलाओ। शुभेंद्र, समारोह के दौरान मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ हों, लेकिन तभी जब आप मुझे आशीर्वाद देने के इच्छुक हों। यह एक सम्मान की बात होगी, मैडम। पूरे समारोह में वह एकमात्र वास्तविक भावना से भरा क्षण था, क्योंकि वहां से सभी अनुष्ठान दूल्हा और दुल्हन द्वारा बेहद उदासीनता के साथ किए गए थे। शुभेंद्र ने एलएसडी के लिए कन्यादान की रस्म निभाई, जिसमें दुल्हन के पिता या अभिभावक प्रतीकात्मक रूप से उससे शादी करने वाले को अपनी बेटी दे देते हैं। पंडित के निर्देशानुसार उसने एलएसडी का दाहिना हाथ लिया और उसे परिमल के दाहिने हाथ में रख दिया, जो संघ के लिए उसकी मंजूरी का प्रतीक था, और उससे उसे हमेशा के लिए अपने समान साथी के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। अगला सप्तपदी था, जो हिंदू विवाह समारोह का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार था। पंडित ने 7 वचन सुनाए और जोड़े ने सहमति के संकेत के रूप में प्रत्येक वचन के लिए पवित्र अग्नि की परिक्रमा की। अग्नि साक्षी थी कि वे एक दूसरे को प्रेम, कर्तव्य, सम्मान, निष्ठा और फलदायी सहयोग का वादा कर रहे थे। इसके बाद पंडित ने पवित्र मिलन को आशीर्वाद दिया। जोड़े ने अपनी प्रार्थनाएं पूरी की और हमेशा साथ रहने की कसम खाए। सब कुछ बिना किसी भावना के प्रदर्शन के हुआ। उनके लिए उत्सव मृत्यु के समान अंधकार में था और उनकी भावनाएं एक शव के समान ठंडी थीं। अगले दिन देवी भगवती की मंगल प्रार्थना थी। कैलाश पर वापस मिलारेपा से ओम के इतिहास के बारे में सब कुछ जानने के बाद कृपाचार्य ने स्थिति पर चर्चा करने के लिए सभी को एक साथ इकट्ठा किया। पिछली बार जब हमने उनकी स्मृति में प्रवेश किया था, हम
मुश्किल से उनके जीवन में 4 साल चल पाए थे। एक बात जो हमने सीखी है वही ये है कि यह आसान नहीं होने वाला है। उसके जागने के सभी वर्षों को कवर करने में हमें उसके अचेतन मन के माध्यम से घूमने में कई दिन लगने वाले हैं और कुछ भी लंबे समय तक दरवाजा खुला नहीं रख सकता है। हाँ, लेकिन हमें ये जानने के लिए एक योजना बनानी होगी कि वह वास्तव में कौन था, उसकी मृत्यु कैसे हुई और उसे वापस क्यों लाया गया। बंद दरवाजे के पीछे उसके पिछले जीवन के अंत में उत्तर छिपे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि एक बार प्रवेश करने के बाद हम दरवाजे के बंद होने की चिंता न करें। दरवाजे को अगर एक तरफ से धकेला जा सकता है तो दूसरी तरफ से भी खींचा जा सकता है। हम अभी भी इसे अंदर से खोलकर वापस आ सकते हैं। दरवाजे को खींचने के लिए दुगनी शक्ति की आवश्यकता होगी। दृष्टा, आप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि हमारी शक्तियों के बावजूद इसे बाहर से खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ा, यह मानते हुए कि जब तक हम दरवाजे पर लौटेंगे तब तक हम अंदर से शक्तिहीन और थके हुए होंगे। हम इसे कैसे खोलेंगे? इस बात की काफी संभावना है कि हम हमेशा के लिए इसके अंदर फंस जाएंगे। हम अंदर से शक्तिहीन और थके हुए हो सकते हैं, लेकिन परशुराम और मिलारेपा नहीं। हम दरवाजे पर अपनी वापसी का दिन और समय तय करेंगे और प्रवेश करने से पहले परशुराम को सूचित करेंगे ताकि समय आने पर वे और मिलारेपा इसे हमारे लिए खोल सके। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी समय सीमा का पालन करें, अन्यथा वापस लौटना असंभव हो सकता है, क्योंकि एक बार जब हम बंद दरवाजे के पीछे होते हैं तो हम उनके साथ संवाद करने में असमर्थ होते हैं। अगर हम समय पर नहीं लौटे तो क्या होगा? तुम हमेशा के लिए अतीत में ही सीमित हो जाओगे। आपकी पहचान और अस्तित्व गुमनामी में मिट जाएगा। आपके शरीर मृत के समान अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी सांसें चल रही होंगी और कोई रास्ता नहीं। यह एक जोखिम है जिसे हमें लेना है। हम कल भोर में प्रवेश करते हैं। मुझे भी कुछ हद तक ठीक होने के बाद तेज के साथ एक सुबह याद है। उस सुबह जब मैं उठा तो देखा कि तेज ने नाश्ता बना लिया है और मेज लगा दी है। यह एक नाश्ते की तारीख है, मैंने सोचा और उत्साहित हो गया क्योंकि यह एक नई सुबह की तरह महसूस हुआ जिसे मेरे नए जीवन के पहले दिन के रूप में भी चिन्हित किया जा सकता है। तेज टेबल पर पहले से रखे चांदी के बर्तनों और कोस्टरों को ठीक करने में व्यस्त था। उसने मुझे आते देखा और घबराई हुई मुस्कान बिखेरी। वह चिंतित लग रहा था। मैं बैठा ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। तेज का सिर तुरंत दरवाजे की दिशा में टूट गया और वो इसे खोलने के लिए चला गया जैसे वह हर समय कंपनी की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी मैंने देखा कि टेबल 4 के लिए सेट थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, 2 अजनबी मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े थे। तेज ने हम सभी का परिचय कराया। वे सीडीसी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अधिकारी थे जो विशेष रूप से हमसे मिलने आए थे। तेज ने उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर प्रभावित करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वास्तव में उनका मुख्य उद्देश्य मेरी जांच करना और यह सत्यापित करना था कि तेज के एक असाध्य रोग को ठीक करने के दावों में दम है या नहीं। उस पल में तेज मेरे पति से ज्यादा डॉक्टर लग रहे थे और मुझे उनकी पत्नी से ज्यादा एक सब्जेक्ट जैसा लगा, लेकिन विशेषज्ञों से भरे उस कमरे में ये शिकायतें नगण्य थीं। इन सभी भावनाओं से अलग एकमात्र महत्वपूर्ण तथ्य ये था कि मैं जीवित और स्वस्थ था और यह सब तेज के कारण था। डॉक्टरों ने मानक प्रक्रिया का पालन किया और मेरे चिकित्सा इतिहास, निदान, बिगड़ने के चरणों और स्वास्थ्य लाभ की अवधि की जांच करके शुरू किया, जबकि मैं वहां बैठा था, उनके सामयिक प्रश्नों का उत्तर दे रहा था और घबराए हुए तेज को देख रहा था जिसका घुटना लगातार उछल रहा था। उस दिन मैंने पहली बार जीवन के इस चमत्कार पर सवाल उठाया, क्या मेरा पुनरुद्धार वास्तव में उत्सव के योग्य घटना थी? आने वाले समय में इस अप्रत्याशित वैज्ञानिक विकास का क्या परिणाम हो सकता है? वे दिन न केवल आपके लिए एक अमृत समय थे, बल्कि इस गाथा में कई अन्य जन्मों के लिए भी इसका बहुत महत्व है। भोर होते ही कृपाचार्य अश्वत्थामा और ओम के साथ उनके सूक्ष्म रूपों में जाने और स्मृति द्वार को एक बार फिर से खोलने के लिए बैठ गए। मिलारेपा और परशुराम वहां खड़े होकर उन्हें अलविदा कह रहे थे और उन्हें मिशन के लिए शक्ति और जीत की शुभकामनाएं दे रहे थे। हम केवल 7 दिन अंदर बिता सकते हैं क्योंकि हमें अगले वर्धमान चांद पर
वास्तविक लड़ाई की तैयारी के लिए समय चाहिए, जो आज से 9वें दिन है। 7वें दिन शाम को फाटक खोलो और 1 मिनट पहले नहीं। यदि आप हमें नहीं देखते हैं, तो हमें खोजने के लिए प्रवेश न करें। बस इसे बंद कर दें और 1 दिन बाद उसी समय पर फिर से खोलें। हमारे पास बचने के यही 2 विकल्प हैं। हमारे पहले और एकमात्र अनुभव के आधार पर मैं मानता हूं कि जब हम अपनी वापसी शुरू करेंगे तो हमला दरवाजे के चारों ओर सबसे भारी होगा, इसलिए हम जानते हैं कि बहुत लंबे समय तक इसके पास रहना हमारे लिए असंभव होगा। यदि हम इन 2 प्रयासों को समाप्त कर देते हैं, तो हमारे दरवाजे तक पहुंचने और दूसरी तरफ से इसे खोलने की संभावनाएं बहुत पतली होती हैं। हम हमेशा के लिए अंदर खो सकते हैं, इसलिए हमारे लिए इसे समय पर बनाना महत्वपूर्ण है। जल्द ही वे सूक्ष्म क्षेत्र से गुजरे, दरवाजा खोला और ओम के अतीत में प्रवेश किया। मिलारेपा और परशुराम ने देखा कि तीनों अमरों के शरीर उनके ठीक सामने गिरे हुए थे। लगभग उसी समय गांव में परिमल और एलएसडी शेटपाल की अपनी यात्रा के वास्तविक उद्देश्य देवी भगवती की भव्य पूजा को प्राप्त करने के लिए तैयार थे। एलएसडी ने परिमल के साथ हवेली के ईशान कोण को टैग किया। वे एक सुंदर नक्काशीदार चांदी के दरवाजे तक पहुंचे, जिसकी ऊंचाई इतनी विशाल दीवार के मुकाबले काफी कम थी। इसे एक प्राचीन ताले से सुरक्षित किया गया था। परिमल ने दरवाजा खोलकर उसकी चाबी निकाल ली। फिर वो अंदर कदम रखने से पहले नीचे की ओर झुका। उसके बाद एलएसडी बाहरी हिस्से और छोटे दरवाजे ने उसे एक कॉम्पैक्ट पूजा कक्ष के रूप में कल्पना करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, ये वास्तव में उसके द्वारा चित्रित आकार से कई गुना बड़ा था। कमरा ईंट की दीवारों से घिरा हुआ एक विशाल लॉन जैसा दिखता था और फर्श पर हरी घास थी। कोई छत नहीं थी, इससे गर्म सूर्य की रोशनी सीधे उन पर पड़ने लगी। एलएसडी को ऐसा लगा मानो उसने किसी पवित्र बगीचे में कदम रख दिया हो। परिमल एक कोने तक चला गया और एलएसडी उसके पीछे पीछे चला गया, बहुत विस्मय के साथ उस जगह पर तब तक भीगता रहा जब तक कि उसे परिमल की फैली हुई बाह ने रोक नहीं दिया, जिससे वह घास पर अंकित रेखा को पार करने से बच गई, जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया था। दूसरे कब आएंगे? अन्य कौन? पंडित और कुछ अन्य प्रार्थना की तैयारियों के लिए। ये सिर्फ हम होंगे। वो कमरे में किसी चौथी आत्मा की उपस्थिति में आपसे मिलने नहीं आएगी। चौथी आत्मा? आपका बच्चा। नहीं, आप नहीं। खड़े रहो, अब आप एक माँ हैं, सृजन की शक्ति प्रदान की गई है। तुम्हारा स्थान अब मुझसे बहुत ऊंचा है। आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम किसके सामने घुटने टेक रहे हो? जब वह उभरे तो भयभीत न हो। सिंखोल के आकार के गड्ढे से पन्ना हरा रंग निकलने लगा। हर गुजरते सेकंड के साथ इसकी चौड़ाई बढ़ती गई। 1 मिनट से भी कम समय में घास पर चिन्हित रेखा तक सब कुछ नीयन हरे तरल पदार्थ में डूब गया। एलएसडी स्थिर खड़ी रही। उसकी आंखें परिमल पर टिकी रहीं, जब तक कि पानी उसके पैरों को नहीं छू गया। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई और उसे खुले गड्ढे की ओर जमीन के नीचे से कुछ गुजरता हुआ महसूस हुआ। पलक झपकते ही जिस स्थान पर वह खड़ी थी, उसी स्थान पर दही हुई जमीन को एक विशाल सांप ने फाड़ डाला। वह बस इतना कर सकती थी कि सांप को घूर रही थी और महसूस कर रही थी कि उसका बाकी शरीर जमीन के नीचे रेंग रहा है, जिससे गड़गड़ाहट हो रही है जो उसी समय उसके पैरों तक पहुंच रही है। सांप का पूरा शरीर सामने आने से पहले ही उसका आकार एलएसडी से लगभग 3 गुना बड़ा था। जब सांप ने अपनी विशाल भुजाओं को, जो चमगादड़ के पंखों की तरह दिखती थीं, उलट पुलट कर देखा तो एलएसडी की निगाहें ये सब देखने के लिए ऊपर उठीं। उसके आसपास सब कुछ ठंडा लग रहा था और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब विशाल सांप उसकी आत्मा को छेदते हुए उसकी आंखों के स्तर तक नीचे झुक गया। एलएसडी डर गया था, लेकिन उसने इसे बड़े करीने से छुपाया। उसने परिमल की ओर देखा जबकि प्राणी की आंखें उसके चेहरे पर टिकी रहीं। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं क्योंकि वह एक सासी मुद्रा बनाए रखने के लिए दृढ़ थी। उसके पैर पवित्र भूमि पर टिके हुए थे। सर्प फिर परिमल की ओर मुड़ा और उसकी हथेलियों की ओर देखा, जिन पर कोई रेखा नहीं थी, मानो उसकी पहचान की पुष्टि कर रहा हो। एलएसडी ने अब तक देखे गए सबसे बड़े सांप के किनारों पर गलफड़े देखे, जो प्राणी के शरीर का एक और असामान्य हिस्सा था। इसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया कि यह वास्तव में क्या था, जिसमें सबसे अपरंपरागत विशेषताओं का मिश्रण था। रेंगने के लिए सरीसृप का शरीर, उड़ने के लिए चमगादड़ के पंख और पानी के नीचे सांस लेने के लिए गलफड़े भी। तभी नागिन एलएसडी की ओर मुड़ी और सेराफिक महिला स्वर में बोली, क्या तुमने इसे स्वेच्छा से चुना? क्या वह आप पर किसी तरह थोपा गया है? नहीं। क्या आप अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को इस दुनिया में आने देना चाहते हैं? हाँ, मैं करती हूँ।
तथास्तु। सांप ने उसके बड़े शरीर को एलएसडी के चारों ओर पूरी तरह से लपेट लिया। एलएसडी को सांप की कड़ी पकड़ के तहत सांस लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा। सांप की गर्दन पर मौजूद गलफड़े उसी हरे तरल पदार्थ से भरे हुए थे और जैसे ही एलएसडी हवा के लिए हौंफने लगा, तरल पदार्थ उसके मुंह और नाक के माध्यम से अंदर चला गया। खाली गलफड़ों के साथ प्राणी को अब सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और उसने तुरंत एलएसडी छोड़ दिया। एलएसडी को पता था कि उसकी एक इच्छा पूरी हो गई है जिसे उसे सहना होगा और उसकी राख का सम्मान करना होगा। जब उसे रिहा किया गया तब तक एलएसडी ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो गई थी और परिमल तुरंत उसे जगाने के लिए मुंह से पुनर्जीवन देने के लिए झुक गया। जैसे ही वो हौंफने लगी और वापस जीवित हो गई और अर्धचेतन अवस्था में अपने चारों ओर सब कुछ उलटते हुए देखा, जीव पानी में वापस चला गया और लॉन सूख गया। धीरे धीरे खाई सिकुड़कर एक छोटा सिंकहोल बन गई जिससे रहस्यमय घटनाओं की श्रृंखला का कोई निशान नहीं रह गया। ऐसा लग रहा था मानो वहां कुछ हुआ ही न हो। परिमल ने ढक्कन बंद किया और एलएसडी कमरे से बाहर निकाला। वो कमज़ोर महसूस कर रही थी और उसे आराम की ज़रूरत थी, इसलिए उसे बिस्तर पर ले जाया गया जहां वह तुरंत सो गई। परिमल ने साइड टेबल पर कैलेंडर देखा। उनके भरतपुर नेशनल पार्क जाने में 7 दिन बचे थे जहां नागेंद्र उनका इंतजार कर रहे होंगे। ओम की स्मृति में अश्वत्थामा और कृपाचार्य के लिए भी यह जानने के लिए सीमित समय था कि ओम कौन था। जैसे ही वे दरवाजे में दाखिल हुए, गुप्त काले शून्य की पिन ड्रॉप चुप्पी ने उनका स्वागत किया। अपनी पिछली यात्रा में उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया था और सोचा था कि वे जानते थे, वो सब गायब हो गया था। वहां इतना अंधेरा था कि अश्वत्थामा अपने ठीक बगल में खड़े कृपाचार्य को मुश्किल से ही देख सका। चिंता मत करो, लगती है ये अमावस्या की रात। तो फिर हम क्या करें? हम आगे चलते हैं। उन्होंने एक घर से दूर से आती रोशनी देखी और उसकी ओर चलने का फैसला किया। जैसे ही वे करीब आए, उन्हें अंदर किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी को भी चिंतित होने से बचाने के लिए उन्होंने अंदर झांक कर देखा कि एक गर्भवती महिला दर्द से चिल्ला रही थी क्योंकि उसका पानी टूट गया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसी आपात स्थिति में उसके आसपास कोई न हो? ये सब पहले से ही है। हम जो देखते हैं वो हजारों साल पहले हुआ है और हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैं जाऊंगा और हमारी सुरक्षा का आश्वासन देने के लिए आगे का रास्ता देखूंगा। कृपया मेरे वापस आने तक यहीं रुके। उसे मदद की जरूरत है। कोई कारण होना चाहिए कि हम इसे अभी क्यों देख रहे हैं। मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। शायद आप जानते हैं कि हम ऐसा क्यों देख रहे हैं। आखिरकार यह आपका अतीत है जिसमें हम हैं। हमारी शक्तियाँ सीमित हैं। सूक्ष्म रूप में होने पर हमारी शक्ति आधे से भी कम हो जाती है और हम अपने इच्छित हथियारों को यहाँ नहीं बुला सकते। और इन सबसे ऊपर हम यहाँ घटनाओं को शामिल करने और परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि चुपचाप निरीक्षण करने और जानने के लिए है कि आप कौन हैं। जब वे बात कर रहे थे, महिला के संकुचन लगातार बदतर होते जा रहे थे। उसे रक्तस्राव भी शुरू हो गया और ओम देख सकता था कि उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी और वह बेहोश होने की कगार पर थी। उसकी हालत देखकर ओम को अपने विवेक और तर्क के बीच फंसा हुआ महसूस हुआ। क्या उसे बिलखती माँ की मदद करनी चाहिए या उसके भयानक दुख से पूरी तरह अनभिज्ञ रहकर केवल एक आदेश का पालन करना चाहिए? ओम ने अपने पैर जमीन पर टिकाए रखने और उलझने से बचने की कोशिश की, लेकिन जब उसने हार मान ली, जिसका मतलब था कि माँ और बच्चे दोनों की मृत्यु, ओम ने कृपाचार्य की अनुमति के बिना हमला कर दिया। वह बेहोश हो रही थी और ओम अब केवल दर्शक बने रहना सहन नहीं कर सका। महिला अपने सामने एक अजनबी को खड़ा देखकर घबरा गई। ये जानना असंभव था कि वह अब प्रसव पीड़ा के कारण चिल्ला रही थी या डर के कारण। ओम ने उसे शांत किया और समझाया कि वह मदद करने के लिए आया है, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। महिला को जल्द ही उसकी उपस्थिति से सांत्वना मिल गई, लेकिन वह अभी भी दर्द से मर रही थी। ओम ने तुरंत सुरक्षित प्रसव की तैयारी शुरू कर दी, जबकि क्रोधित कृपाचार्य ने झोपड़ी के बाहर से नजर रखकर ओम की सुरक्षा सुनिश्चित करना जारी रखा। जैसे ही बच्चे को महिला द्वारा बाहर धकेला जा रहा था, शेष अमावस्या की रात के सबसे अंधेरे घंटे के आखिरी मिनट में उसके शरीर का आधा हिस्सा, पैर और टांगें बाहर आ गईं। यह एक ब्रीच जन्म था। बच्चा सिर के बजाय पहले अपने पैर बाहर आ रहा था। ओम ने शिशु के पैरों पर एक नज़र डाली, जिसकी बाईं एड़ी पर वही काला जन्म चिन्ह था। ओम को ये समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि वह उसी बच्चे का जन्म देख रहा है जिससे वे अपनी पिछली यात्रा में मिले थे। बच्चे का शेष आधा भाग, छाती और सिर, भोर की पहली किरण से कुछ मिनट पहले बाहर आ गए। जब तक बच्चा बाहर आकर रो रहा था, तब तक माँ प्रसव के कारण थक चुकी थी और इसलिए गिर गई। कृपाचार्य ने दूर से हाथों में आग की मशालें लिए हुए कुछ आकृतियों को अपनी ओर आते हुए देखा।
इसलिए उन्होंने ओम को तुरंत झोपड़ी से बाहर निकलने का संकेत दिया। तब तक अश्वत्थामा भी उन्हें आगे ले जाने के लिए वापस आ गए थे। ओम के पास माँ और बच्चे को अकेले छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ओम बाहर भागा और अन्य दो के साथ शामिल हो गया। जो लोग आ रहे थे वे इतने करीब थे कि वे तुरंत निकल सकते थे। वे अश्वत्थामा के पीछे भागे और एक परित्यक्त झोपड़ी में घुस गए। हम यहाँ सूर्योदय तक प्रतीक्षा करेंगे। बाद में उस सुबह उन्होंने झोपड़ी छोड़ दी और रास्ते पर चलते रहे। लगभग आधे मील के बाद उन्हें एक झोपड़ी के बाहर दो आदमी बैठे मिले, जिनमें से एक वैद्य लग रहा था जो एक लड़के की जांच कर रहा था जो लगभग 4 साल का लग रहा था। वैद्य ने एक जड़ी बूटी का मिश्रण तैयार किया और लड़के को पिलाना शुरू कर दिया। बालक ने घृणा से मुंह बना लिया और पीछे की ओर झुक गया, जिसे देखकर दूसरे व्यक्ति ने कहा, देवध्वज, वैद्य जी का अपमान मत करो, यहाँ बैठो और इसे खाओ। ये ठीक है विष्णुयशा, ये लड़का इतना मासूम है कि किसी भी तरह का अनादर नहीं किया जा सकता। वो दुनिया के तौर तरीके जानने के लिए बहुत छोटा है। वैद्य मुस्कुराए। देवध्वज इस आदेश से खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने संकोच के साथ इसका पालन किया। एक चम्मच निगलने के बाद लड़के का ध्यान अपने पालतू खरगोश से भटक गया और वह उसका पीछा करने लगा और उसके साथ खेलने लगा। इससे पहले कि वैद्य कुछ कह पाते, विष्णुयशा ने उनसे कहा कि रुकें और लड़के को रहने दें। ओम, अश्वत्थामा और कृपाचार्य उस छोटे लड़के पर नजर रखते थे जहां भी वो दौड़ता था। वो अपने खरगोश के साथ खेतों में घूमता रहा और वहां से गुजरने वाले सभी लोगों का एक चंचल मुस्कान के साथ अभिवादन करता रहा। गांव वाले उस मासूम छोटे लड़के को देखकर मुस्कुराए। काफी देर तक इधर उधर टहलने के बाद वह अपनी सांस लेने के लिए एक पेड़ के नीचे कूद गया। खरगोश उसकी गोद में बैठने के लिए उसके पास आया और देवध्वज ने बड़े प्यार से उसे थपथपाया। अचानक उसने खरगोश का सिर पकड़ लिया और उसकी गर्दन के 2 टुकड़े कर दिए। लड़के को एक चट्टान मिली और उसने मरे हुए खरगोश के शरीर को उससे कुचल दिया। हवा हड्डियों के कुचलने की भयानक आवाज और बच्चे के चेहरे पर खून के छींटे गिरने से क्रोधित गुर्राने से भर गई। जब उसकी जीभ ने गलती से उसके मुंह के कोने से उसके खून का स्वाद पकड़ लिया तो उसकी आंखें उन्मादी हो गईं और उसकी मासूम अभिव्यक्ति पर एक पागलपन हावी हो गया। वे तीनों देखते रहे, उस दृश्य को देखकर जो उन्होंने अभी देखा था। कुछ क्षणों के बाद ऐसा व्यवहार करते हुए मानो किसी और ने उसके पालतू जानवर की हत्या कर दी हो और उसने इसे देख लिया हो, लड़का फूट फूट कर रोने लगा। वो इसकी क्रूर स्थिति को देखकर नदियां पर नदियां चिल्लाने लगा। सादी साड़ी में चेहरा ढके एक महिला आई और रोते हुए बच्चे को उठाकर चली गई। पहले से ही अंधेरा था, इसलिए अश्वत्थामा ने उनके लिए रात बिताने के लिए एक और ठिकाना ढूंढ लिया। जब वे अगली बार जागे तो उन्हें पता नहीं चला कि दिन था या रात। उनके चारों ओर सब कुछ फिर से घुप काला था। लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहने के बारे में असुरक्षित महसूस करते हुए तीनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। लगभग 4 मील चलने के बाद उन्हें एक खेत मिला। जैसे जैसे वे करीब आए उन्हें एहसास हुआ कि यह खेतों के एक लंबे हिस्से का हिस्सा था जिसमें हर एक अलग फसल उगा रहा था। वे ग्रामीणों को कड़ी मेहनत करते हुए देख सकते थे। ये फसल का मौसम था और उन्हें अपने धैर्यपूर्ण परिश्रम का फल मिलना शुरू ही हुआ था। एक झोपड़ी से एक किशोर लड़का कुछ उपकरण लेकर खेत की ओर दौड़ता हुआ आया। सावधान रहें देवध्वज, उसके पीछे आवाज आई, उस पर ध्यान न देते हुए और क्षेत्र में काम करने के लिए उत्साहित होकर। युवा लड़का काम पर लग गया। ओम, अश्वत्थामा और कृपाचार्य एक पेड़ के पीछे से उसकी हरकतें देखते रहे। करीब 1 घंटे तक काम करने के बाद लड़के ने छुट्टी ली। वह झोपड़ी के अंदर गया और एक जलती हुई लकड़ी लेकर बाहर आया। ओम हैरान था, उसे सूरज की गर्मी में आग की आवश्यकता क्यों होगी? जैसे कि ओम के सवाल का जवाब देने के लिए लड़के ने जलती हुई छड़ी ली और उसे फसलों में घुमाया। देखते ही देखते खेत में आग लग गई और आग की लपटें आसपास के खेतों तक फैलने लगीं। ओम ने भयभीत होकर देखा कि ग्रामीण अपनी फसल और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन आग लड़के की आंखों की तरह उग्र और लालची थी। जो भी उसके रास्ते में आई उसे भस्म कर रही थी। आग ने गांव की लगभग आधी फसल को अपनी चपेट में लेने में ज्यादा समय नहीं लगाया। यह अब उनके घरों और झोपड़ियों की ओर फैल रहा था। एक महिला खड़ी होकर देवध्वज को भागने के लिए चिल्ला रही थी। जैसे कि एक सपने से वापस आकर लड़का सदमे में जलते हुए गांव को देख रहा था, जैसे कि आपदा अभी अभी उसके सामने आई हो। वो एकदम डर के मारे कांपते हुए भाग गया। ओम, अश्वत्थामा और कृपाचार्य ने भी आग बुझने तक आश्रय मांगा। जब वे निकले तो सब कुछ राख हो चुका था। वे कुछ देर तक इधर उधर घूमते रहे, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। बस सन्नाटा छा गया। हमें यहाँ से वापस मुड़ने की जरूरत है, लेकिन हम अभी तक सब कुछ नहीं देखा है। मुझे पता है, यह एक पहेली की तरह है। हमें यादृच्छिक टुकड़ों में घटनाएं मिल रही है जिन्हें पूरी तस्वीर को समझने के लिए उन्हें रखने के
लिए और अधिक समय की आवश्यकता है और अभी के लिए हमारे पास यह नहीं है। हम 3 दिनों के लिए अंदर चले गए हैं। मुझे विश्वास है कि यहाँ तक पहुँचने में जितना समय लगा है उससे अधिक समय द्वार पर लौटने में लगेगा। हमें समय बर्बाद किए बिना वापस चलने की जरूरत है। शेतपाल में एलएसडी कई दिनों की गहरी नींद के बाद जाग गई थी। देवी भगवती के आशीर्वाद के नाम पर उसने जो कुछ भी झेला था उससे पूरी तरह से उबर गई थी। जब उसने आंखें खोली तो उसने परिमल को आश्वस्त मुस्कान के साथ बिस्तर के पास खड़ा पाया। जैसे ही वो बिस्तर पर बैठी, परिमल ने कमरे के कोने में लटकी एक पोशाक की ओर इशारा किया। यह उनके सामान्य कपड़ों में से एक का सेट था, न कि इस बार कोई पारंपरिक पोशाक। एलएसडी की नज़र फिर से पोशाक से हटकर परिमल पर चली गई। इसे पहनो और अपने बैग पैक करो। हाँ, पिता की जिम्मेदारी वाले संस्कारों को करने के लिए मुझे चुनने के लिए मैं आपका आभारी और ऋणी हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम पर मुझ पर बकाया हो। तुमने अपनी शादी में इतने पवित्र काम के लिए मुझे क्यों चुना? जाने का समय हो गया है। क्योंकि आपने निस्वार्थ रूप से बादल की देखभाल की, क्योंकि जब वह गुजरा तो तुम रोए थे। उन्हें उचित अंतिम संस्कार देने के लिए मैं आपका आभारी और ऋणी हूँ। बादल कौन था? सफेद हिरन और इस हवेली का आखिरी पालतू जानवर। शुभेंद्र ने गायब हो रही कार को देखकर बुदबुदाया। वो अभी भी इस रहस्य से आश्चर्यचकित था कि एलएसडी, जो पहली बार हवेली में आया था, को बादल की मृत्यु और दाह संस्कार के बारे में कैसे पता चला, जबकि परिमल को भी यह नहीं पता था। जब वे शांत शाम में कीचड़ भरे रास्ते से गुजर रहे थे, अश्वत्थामा ने झाड़ियों के पास से हल्की सी हलचल सुनी। हालांकि वे तीनों हमेशा सतर्क रहते थे, ऐसे घात की उम्मीद कम ही थी। इससे पहले कि वे कुछ भी अनुमान लगा सकें, एक युवा हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति हवा से अश्वत्थामा पर झपटा। जैसे ही वे इस अंधाधुंध हमले से निपटे, एक और हट्टा-कट्टा आदमी एक ऊंचे पेड़ की शाखाओं से बाहर कूद गया और ओम की ओर आक्रामक रूप से हमला किया। जैसे ही दोनों में से छोटा उन पर झपटा, अश्वत्थामा ने उसकी एड़ी पर वही काला जन्मचिन्ह देखा। ये देवध्वज था, वही बच्चा जिससे वे अभी मिले थे, बड़ा हो गया था। इससे विचलित होकर वह खुद को बूढ़े आदमी के पहले झटके से नहीं बचा सका, जिससे वह बेहोश हो गया। दूसरी ओर कृपाचार्य देवध्वज के पहले हमले से बच गए और फिर वृद्ध व्यक्ति के दूसरे घातक हमले से बेहोश अश्वत्थामा की रक्षा की, जिसके बाद उन्होंने अश्वत्थामा और ओम को बचाने के अपने प्रयासों में दोनों हमलावरों के साथ बहादुरी से लड़ाई की। कृपाचार्य जानते थे कि यदि वे अश्वत्थामा को ओम के अतीत के गर्भगृह में वापस खींच लेंगे तो वे अश्वत्थामा को हमेशा के लिए खो देंगे। ओम, उसे दरवाजे से बाहर खींचो, उसे बाहर निकालो, जल्दी से। ओम ने आज्ञा के अनुसार किया और अश्वत्थामा को अपने साथ लेते हुए दरवाजे की ओर दौड़ा। उसने अश्वत्थामा को जमीन पर लिटा दिया और दरवाजा खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ऐसा करने में असफल रहा क्योंकि वह अकेला था और थका हुआ था। उन्होंने देखा कि दोनों हमलावर अश्वत्थामा और उन तक पहुंचने के लिए कृपाचार्य से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कृपाचार्य उन दोनों को रोकने में सक्षम थे। हालांकि ओम जानता था कि वह लंबे समय तक उनके साथ नहीं रह पाएगा। उन्हें ओम की स्मृति में आए पूरे 7 दिन बीत चुके थे और प्रकाश की आखिरी किरणें अंधकार में विलीन होती दिख रही थीं। तभी दरवाज़ा खुला और मिलारेपा वहीं दूसरी तरफ खड़ा था, बिल्कुल कृपाचार्य के निर्देशों के अनुसार। जब देवध्वज ने मिलारेपा और खुले दरवाजे की ओर देखा तो उसकी आंखें शुद्ध क्रोध से जल उठीं। वो एक अत्यंत उन्मादी व्यक्ति की तरह कृपाचार्य से लगातार और उससे भी अधिक हिंसक तरीके से लड़ने लगा। उन्मत्त जोड़ी कृपाचार्य पर हावी हो रही थी, जिससे उनके झूलों से बचना मुश्किल हो रहा था। जब तक ओम ने अश्वत्थामा को बाहर खींचा, तब तक ऐसे ही एक प्रहार से कृपाचार्य गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। ओम ने ये देखा और उसकी मदद करने के लिए तेजी से वापस आया। मिलारेपा ने ओम को रोकने की कोशिश की लेकिन उसे भगा दिया गया। जैसे ही ओम दोबारा दरवाजे में प्रवेश करने के लिए बढ़ा, दूसरी तरफ से देवध्वज भी ओम को अंदर खींचने के लिए दौड़े। इस समय मिलारेपा के पास दरवाज़ा बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और इससे पहले कि दोनों युद्ध में टकरा पाते, दरवाज़ा उनके बीच कसकर बंद हो गया। अश्वत्थामा और ओम वहीं जाग गए जहां वे 1 सप्ताह पहले ध्यान के लिए बैठे थे, जबकि कृपाचार्य का शरीर शिथिल रह गया था। ओम ने दरवाज़ा बंद करने के लिए मिलारेपा पर गुस्सा निकाला। क्या लोगों को छोड़ना और उनके साथ विश्वासघात करना ही सब कुछ है जो तुम कर सकते हो? हम आपको खो नहीं सकते। उसने जो किया वह मेरे आदेश पर हुआ। कृपाचार्य वहाँ है। हमें फिर से दरवाजा खोलने और उसे बचाने की जरूरत है। उसने हम में से एक पर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा खोलें, और अगर कृपाचार्य और अश्वत्थामा पर हमला करने वाले लोग ज्ञानगंज के वर्जित शहर में पार करके इस तरफ आ गए तो क्या होगा?
उसने जो किया उसके लिए मिलारेपा को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने केवल वही किया जो सबके हित में था। कृपाचार्य वहाँ है क्योंकि आप अपने मस्तिष्क पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। किसी को जिम्मेवार ठहराना है तो खुद को संभालो। उसे भूख, प्यास और घावों से बंदी या प्रताड़ित किया जा सकता है, लेकिन वह अंततः अमर है। उसे मारा नहीं जा सकता। हम उसे वापस लाएंगे, लेकिन अभी हमें इस क्षेत्र में एक और लड़ाई के लिए कमर कसनी होगी। महत्वपूर्ण समय समाप्त हो रहा है और वर्धमान चांद सिर्फ 2 दिन दूर है। चलो अब। अश्वत्थामा, मिलारेपा और ओम के बाद परशुराम एक अन्य कुटिया में पहुंचे जो सभी प्रकार के कपड़ों से भरी एक विशाल अलमारी की तरह लग रही थी। ओम खड़ा रहा और उन तीनों को अपने अगले मिशन के लिए पैकिंग करते हुए देखा। जब वे तैयारी कर रहे थे, वेद व्यास ने कुटिया में प्रवेश किया। मैंने एक और जगह के बारे में सीखा है। ये कुधरा है। मेरी योजना कृपाचार्य को मिलारेपा के साथ तेजो महालया भेजने की थी और अश्वत्थामा मेरे साथ भीमकुंड जाते ताकि हम उन आकस्मिकताओं से बच सके, जैसे वृषभापी को सहन करना पड़ा। परंतु अब हमारे पास 3 स्थानों की रखवाली के लिए 3 मनुष्य हैं। काश मेरे यहाँ कृपाचार्य होते। मैं साथ आ सकता हूँ। मैं समझता हूँ और सराहना करता हूँ कि आप मदद करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, आप नहीं कर सकते। यही रहो और वृषकापी को जीवित रखने का प्रयास करो। मिलारेपा, तेजो महालय को लौटे। अश्वत्थामा, मैं चाहता हूँ कि आप वेद व्यास से इस नए स्थान के बारे में सब कुछ सीखें और इसके लिए तुरंत आगे बढ़ें। मैं भीमकुंड वापस जाऊंगा क्योंकि हमें और अधिक जनशक्ति की आवश्यकता है। आशा करते हैं कि नागेंद्र उन स्थानों में से एक में न पहुंचे जिसके बारे में वेद व्यास ने अभी तक नहीं जाना है। पनडुब्बी के निषिद्ध कक्ष के अंदर नागेंद्र एक संकी उत्सव में अपने हाथों को ताली बजाते हुए उठा। सूक्ष्म जगत में उनकी यात्रा और देवध्वज से उनकी मुलाकात सफल रही। वे कृपाचार्य को ओम की यादों में फंसाने में कामयाब रहे, जो निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली और उनकी योजनाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा था। नागेंद्र ने जाने से पहले अपने हाथ जोड़े और छाया के सम्मान में झुक गए। वो तट पर वापस आया और भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान में एलएसडी और परिमल से मिलने के लिए अपनी यात्रा शुरू की।